तो सदगुरु, जो संत होंगे वे गुरु होंगे। हमारे गुरुदेव संत सदगुरु हैं। जो संत होते हैं वे गुरु होते हैं। तो नारद बाबा संत हैं। नारद देखा बिकल जयंता, लागे दया कोमल चित संता। सब शब्दों में है संत। तो नारद बाबा एक ब्राह्मणी के यहाँ वो आए। तो ब्राह्मणी से कहा नारद बाबा ने, माता जी मुझे बहुत भूख लगी है। मतलब भक्तिन थी वो, पूजा पाठ करती थी, साधु महात्मा का सम्मान करती थी। हम लोग भी जाते हैं तो कहते हैं भैया भूख लगी है माता जी खिलाइए, है ना। तो जल्दी जल्दी बना करके खिला देती। घर में कुछ रहता है तो वो भी खिला देती है। तो ब्राह्मणी को बड़ी खुशी हुई। कार्तिक का महीना था और नारद बाबा भूखे थे। पूरा भोजन कराया बना करके बढ़िया से, पुआ पकवान बढ़िया बढ़िया। पेट भर करके नारद बाबा ने जब खा लिया तो नारद बाबा पूछते हैं उस ब्राह्मणी से, माता जी आपने गुरु धारण किया है, आपके जीवन में गुरु है, संत सदगुरु, आप ध्यान भजन करती हैं गुरु के द्वारा। अब देखिए गुरु बहुत है, गुरु बहुत तक फिरे सहजो बाई हुई राजस्थान में। वो कहती हैं सहजो गुरु बहुत तक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि, और तार सके नहीं एक को, गहे बहुत की बाही। झूठे गुरु के चक्कर में मत पड़िए कि मांस मछली शराब खैनी बीड़ी सब खाओ और भजन भी करो मोक्ष हो जाएगा। ये सब झूठे गुरु है, केवल संख्या बढ़ाने के चक्कर में है ये, है ना। हमारी संख्या बढ़े। हरई शिष्य धन शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक मोह पड़ई। अंधर गुरु बहिर चेला, और मांगे गुड़ तो आने ढेला। गुरु और चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी जाएगा नरक में और चेला को लेकर के जाएगा। हमारे वेदों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मांस मछली शराब खैनी बीड़ी ये त्याज्य पदार्थ जो है मनुष्य को खाना चाहिए। तो कहिएगा महाराज तो बना है फिर क्यों? तो आपके लिए बना है सब कुछ। तो घास खाइए, फिर गाय के लिए घास है, आपके लिए बना तो खाइए घास। भूसा भी गाय के लिए लोग रखते हैं, भूसा खाइए, खाते हैं। आपका भोजन सब नहीं है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में जो हैं उनके लिए भी है। आपके लिए जो निर्धारित है वो खाइए ना भाई। तुलसी बाबा ने लिख दिया है रामायण में बालकांड में ही, जड़ चेतन गुण दोष मया, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पया, परिहरि वारी विकार। परमात्मा ने जो सृजन किया है संसार का, प्राणियों का, जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ चेतन गुण भी है और दोष भी है, मय युक्त। तो आप विवेकवान होइए, सत्संग के द्वारा ज्ञान होगा क्या खाने का है क्या खाने का नहीं है, कौन सा ग्राह्य पदार्थ है कौन त्याज्य पदार्थ है। कोई माता जी से कहा, माता जी आपने गुरु धारण किया है, भजन भेद लिया है, दीक्षित आप हैं, क्योंकि आपके हाथ से मैंने भोजन किया है। तो ब्राह्मणी कहती है मैं ऐसे पूजा पाठ करती हूँ, गुरु हमने अब तक नहीं बनाया है। गुरु नहीं बनाया है, कोई गुरु नहीं, संत सदगुरु का ना का, तब तो आपका हाथ अपवित्र है, और आपका अपवित्र हाथ से मैंने भोजन कर लिया। अब ये भोजन जो मेरे भीतर गया अपवित्र अन्न, ये स्थूल में मल बन जाएगा और सूक्ष्म में रस बनेगा, और इसके बाद मन बनेगा, मेद मज्जा मांस ये सब अस्थि
वीर्य, ये धातुएं बनेंगी और मेरा संस्कार खराब हो जाएगा। इसलिए अंगुली डाली और उल्टी करके सब भोजन निकाल दिया। अब बताइए, किसी ने बढ़िया भोजन कराया है और वह भोजन उल्टी कर दे तो खिलाने वालों को भी बहुत दुख होता है ना। इसने भोजन कराया, उसको भी बहुत दुख होता है। तो ब्राह्मणी ने कहा, बाबा तो मेरा हाथ अपवित्र है? का बिल्कुल नापाक है, अपवित्र है। तो कैसे पवित्र होगा? तो गुरु बनाओ जीवन में। तो गुरु हम खोजने कहाँ जाएंगे? आप इतने बड़े महापुरुष हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में 10 पुत्रों में से एक नारद बाबा हैं। 10मस्तत्र नारदः, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10मस्तत्र नारदः। आप इतने बड़े महापुरुष, तो आप भी भजन वेद बता दीजिए बाबा। कहा ठीक है, जाओ स्नान करने जाओ। कहा मैं अकेले नहीं लूंगी, मेरे पति देव है ना, मेरे पति देव भी दीक्षा लेंगे। कहा जाओ दोनों स्नान करके आओ। पति को भी समझा बुझा करके ले गई स्नान कराने के लिए, और स्नान करके दोनों आ रहे थे। रास्ते में उनके पति का एक मित्र मिल गया। अरे मित्र, अरे यार सुबह सुबह स्नान करके कहाँ जा रहे हो? कहा नारद बाबा हमारे यहाँ आए हुए हैं, भजन भेद लेना है, आज नया जन्म होगा, बाकी का जन्म तो ऐसे ही चला गया, कुत्ते गधे की तरह, गाय भैंस की तरह, कीट पतंग की तरह। अब भजन भेद लेकर के भजन करेंगे, वास्तविक जीवन आज से हम लोगों का प्रारंभ होने वाला है। तो मित्र ने कहा, अरे यार इतना जल्दी क्या है, करेंगे भजन बुढ़ापे में, जब शक्ति नहीं रहेगी ना तब तो भजन करने का। लोग यही अर्थ लगाते हैं क्या? जब शरीर में ताकत नहीं रहे, अभी खाओ पियो दुनिया का ऐश करो, अब कोई लायक जब नहीं रहेंगे तो माला लेकर के बैठ जाना। बारे वाह, मतलब कोई लायक नहीं तो आप नालायक न हो गए, और नालायक हो गए तो भगवान के लायक आप कैसे होंगे? आप भगवान को सबसे सस्ता समझा है आपने, आम खा करके गुठली को दान करना। जवानी में ही सब कुछ होगा। मैंने देखा है, चारों धाम के मैंने यात्रा की है, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ। मैंने देखा बुढ़ापे में नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा बुढ़ापे में। गुरु महाराज के गुरुदेव बाबा देवी साहब कहते थे, 40 वर्ष की उम्र तक इतनी साधना कमा लो, और संपत्ति कमानी है तो संपत्ति भी कमा लो, बुढ़ापे में बैठकर आराम से खाओगे। भजन भी और संपत्ति भी जवानी में ही। तो मित्रों ने कह दिया, अरे यार करना। वो कहते हैं ना, संसर्गजा दोष गुणा भवंति ही, संसर्ग से दोष गुण आते जाते हैं, है ना। बस क्या हुआ, पति का मन जो है ना बदल गया। मित्र ने जो कहा, तो घर गए, अरे माला तैयार करो, प्रसाद तैयार करो, बैठो, अभी भजन वेद बताता हूं। पति ने कहा, यानी ब्राह्मण ने कहा, नारद बाबा अगले वर्ष आइएगा ना, उसमें मैं भजन भेद लूंगा, ठीक है ना। अभी पत्नी को बता दीजिए। क्या हो गया जी? लेंगे हम, अब तो आते रहिएगा ना, अभी ले रही है ना ये। मित्र ने जो कहा, संसर्गजा दोष गुणा भवंति ही, संसर्ग से दोष गुण आते जाते हैं। पति ने भजन भेद
नहीं लिया। लेकिन पति को ये नहीं पता कि पांव पलक का नहीं भरोसा, क्या करे काल की बात रे बेटा गोपी चंद, है ना। ये श्वास बाहर निकली है, ये श्वास अंदर आएगी कि नहीं आएगी इसका भी ठिकाना नहीं। और कहा अगले भरो, अगली बार। यही तो युधिष्ठिर महाराज के पास एक याचक आया, का कल शुभ मुहूर्त है, कल दान दूंगा। भीम ने कहा आप खाली खाली हाथ आ रहे हैं, आपको मेरे भाई साहब ने